3, 2, 1. Start. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में रविवार को महापंचायत कर किसान नेताओं ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी है। पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म सा हो चला है और केवल कुछ किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए रास्ते रोक कर बैठे हैं, पर मुजफ्फरपुर में जुटे लाखों किसानों ने इस तरह की बातों को गलत साबित कर दिया। महापंचायत में सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित देश के ज्यादातर राज्यों से किसान पहुंचे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि विवादास्पद नए कृषि कानूनों की वापसी की मांगों को लेकर किसान एकजुट हैं। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर किसानों के भीतर गहरी नाराजगी कायम है, वरना महापंचायत में इतनी भीड़ जुटा पाना किसान संगठनों के लिए भी आसान नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि किसी महापंचायत में पहली बार इतने किसान शामिल हुए हों। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद दूसरे राज्यों में जब जब महापंचायतें हुई हैं, वे भी किसानों की ताकत का एहसास कराती रही हैं। किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। उसके इस कदम को अब सरकार पर सिर्फ दबाव बनाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में जो रणनीति बनी है उसके दूरगामी संदेश हैं। इस बार की महापंचायत से यह संकेत भी मिला है कि किसान आंदोलन अब सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। किसान नेताओं ने अब केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को खुली चुनौती दी है। अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर भी जमकर हमला बोला। इससे पहले बंगाल सहित दूसरे राज्य विधानसभा चुनावों में भी किसान नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान छेड़कर अपना इरादा साफ कर दिया था। गौरतलब है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान बहुल हैं। ऐसे में राज्य के सत्तारूढ़ दल के लिए विधानसभा चुनाव भारी पड़ सकता है। हालांकि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अभी तक तो राजनीतिक दलों और नेताओं को अपने मंच से दूर ही रखा है, पर विपक्षी दल किसान आंदोलन के समर्थन में भी हैं। रविवार की महापंचायत के बाद भाजपा नेता वरुण गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर सहानुभूति दिखाई और कहा कि सरकार किसानों के दर्द को समझे। इससे पहले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी खुलकर किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताने के लिए सरकार विज्ञापन और प्रचार जैसे अभियानों पर भारी
पैसा खर्च करती रही है, पर सरकार आज तक किसानों को यह नहीं समझा सकी कि ये कानून किस तरह से उनके लिए लाभकारी हैं। इससे सरकार की नाकामी ही कहा जाएगा। यह कोई बहुत जटिल गणित नहीं है। बेहतर होगा कि सरकार खेती किसानी की समझ रखने वाले सभी दलों के सांसदों, मंत्रियों और विशेषज्ञों की एक समिति बनाए, जो किसानों से बात कर उनकी शंकाओं का समाधान कर सके। इस प्रयास में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। कहने को सरकार और किसान नेताओं के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, पर ऐसी वार्ताओं का क्या औचित्य जिससे समाधान के रास्ते ही न निकले हों। यह किसान संगठनों को भी सोचना होगा। हठधर्मिता किसी समस्या का हल नहीं होती। स्टॉप। Thanks for watching. Like, share, subscribe.